Hey guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So 2022 के पहले एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये वाला जो साल है बहुत ही मंगलमय हो। जिन लोगों ने लास्ट ईयर चैनल को फॉलो करा, आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। ये वाला जो एपिसोड है ये बहुत ही खास है बिकॉज़ ये 2022 का पहला एपिसोड है। सो कुछ अमेजिंग करना था। एक्चुअली में ये वाला जो एपिसोड है ये लास्ट ईयर शूट होता और लास्ट ईयर ही आता, बट कमिंग फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड मुझे पता है जब दिसंबर आता है तो 25 तारीख जब आती है और उसके बाद एक एक्सटेंडेड वीकेंड आ जाए सैटरडे संडे, तो ऑलमोस्ट 90% जो कैटेगरी है वो आउटिंग पे चली जाती है। सो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग अपने वेकेशन मोड से बाहर आ चुके होंगे। फाइनली यू आर बैक टू वर्क एंड बैक टू हाउस हंटिंग। सो आज का जो एपिसोड है इसके अंदर आप देखेंगे पूरे नोएडा एक्सटेंशन का एक ऐसा लौता प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपको गेटेड डेवलपमेंट के साथ साथ प्लॉटिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। प्लॉट्स भी बड़े साइजेस के हैं, 100, 191 और 200 गज। ये पूरे नोएडा एक्सटेंशन का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आपको स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ और क्लब हाउस भी मिलता है। नोएडा एक्सटेंशन के अंदर अगर आप प्लॉट ढूंढने आते हैं तो आपके पास लिमिटेड ही ऑप्शन है। सो इसमें पहला विकल्प आपके पास आता है सेक्टर 2 और सेक्टर 3 के अथॉरिटी प्लॉट्स। सो इस समय मैं हूँ सेक्टर 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। सो इरोज संपूर्णम से लेकर इको विलेज 1 के बीच का ये जो पूरा पैच है दिस इज़ सेक्टर 2 और इससे आगे है सेक्टर 3। सो यहाँ पर आप पाएंगे कि डेवलपमेंट बहुत दूर है। इसका एक प्रमुख कारण है कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अवेलेबल नहीं है। पार्क्स फुली डेवलप नहीं है और जो कनेक्टिविटी है और सबसे बड़ा कंसर्न है यहाँ पर सेफ्टी का। सो इसीलिए आप यहाँ पर पाएंगे कि 10 में से सिर्फ एक ही प्लॉट पर घर बना हुआ है, अदरवाइज़ 9 ने सिर्फ बाउंड्री कर रखी है। वो भी इसलिए करी है ताकि जो पेनल्टी क्लॉज है उससे बचा जा सके। इसके बाद अगर आप यहाँ पर प्लॉट ढूंढने के लिए आते हैं नोएडा एक्सटेंशन में तो आपके पास अनऑथराइज प्लॉट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जिनको एक्चुअली में वो एग्रीकल्चर लैंड है जिसको रेसिडेंशियल के नाम पर बेचा जा रहा है। सो आप उन प्लॉट से बचें। सो नोएडा एक्सटेंशन के अंदर एटलीस्ट आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद जो विकल्प आते हैं वो ग्रेटर नोएडा ईस्ट या फिर ग्रेटर नोएडा या फिर परी चौक के पास आते हैं। सो परी चौक के बाद फिर यमुना एक्सप्रेस वे पर प्लॉटिंग डेवलपमेंट है जहां पर गौर यमुना सिटी के प्लॉट्स हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो सुपरटेक के प्लॉट्स हैं। तो डेवलपर का नाम है एमटेक और लोकेशन है सेक्टर 27 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। सो ये नोएडा एक्सटेंशन का लास्ट सेक्शन आप कह सकते हैं जहां पे नोएडा एक्सटेंशन ख़त्म हो जाता है और ग्रेटर नोएडा एक्चुअली में शुरू होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और अच्छी बात यह है, ये नॉलेज पार्क 5 से बिल्कुल सटा हुआ है। तो यहाँ पर एटलीस्ट आपको 16 से 17 स्कूल मिल जाएंगे 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में। इस लोकेशन में 25 एकड़ की ये पूरी टाउनशिप है जिसके अंदर फ्रंट में इनका कमर्शियल है। लोकेशन एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है गाइस बिकॉज ये 130 मीटर रोड के ऊपर सिचुएटेड है और इसमें फ्रंट में इनका कमर्शियल आ रहा है। सो कमर्शियल की अगेन एक और ख़ास बात ये है कि अगर आप ग्रेटर नोएडा से गौर चौक की तरफ आ रहे हैं तो ये एक लौती ऐसी कमर्शियल डेवलपमेंट है जहाँ पर आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है कमर्शियल शॉप्स के लिए। अदरवाइज़ इसके बाद जो अगली शॉप्स आती हैं वो चेरी काउंटी या सेवियर ग्रीन आर्क की आती हैं, लेकिन उसके लिए आपको एटलीस्ट अंदर आना पड़ता है ग्रीन बेल्ट क्रॉस करके। पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 25 एकड़ का है जिसके अंदर 7 एकड़ ओपन छोड़ा गया है जिसमें एक क्रिकेट ग्राउंड और एक क्लब हाउस आएगा जिसका टोटल एरिया होगा अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख स्क्वायर फीट। इसके अंदर 25 टाइप्स की स्पोर्ट्स अमेनिटीज़ होंगी और अगर आप यहाँ पर जो टोटल प्लॉट्स है उसके रेशियो को देखते हैं तो पर एकड़ अगर देखा जाए तो सिर्फ 8 ही फैमिलीज़ होंगी। सो अगर आप इस रेशियो को भी कंबाइन करते हैं किसी और सेक्टर के प्लॉट्स से, 16 वहाँ पर आते हैं। अथॉरिटी के जो प्लॉट्स होते हैं उसमें जो रेशियो आता है वो 16 आता है पर एकड़ में, और अगर आप अनऑथराइज में चले जाते हैं तो ये नंबर और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इसके बाद यहाँ पर जो साइज़ेस हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। प्लॉट की जो डायमेंशंस है वो भी काफ़ी अच्छी हैं। आप 151 गज में एटलीस्ट ग्राउंड फ्लोर पर 2 BHK बना सकते हैं, तो डायमेंशंस काफ़ी अच्छी है। सो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको 3 ही वेरिएंट्स मिलेंगे, 100 गज, 191 और 200 गज। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम अभी जो इन्वेंट्रीज हमारे पास एक्सक्लूसिव बची हैं उसके अंदर सिर्फ बड़े साइजेस ही हैं जिसमें 151 और 200 गज के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। जितने भी यहाँ पर प्लॉट्स हैं इनको 4 पॉकेट्स के अंदर डिवाइड किया गया था। पॉकेट ए के अंदर आपको छोटे प्लॉट्स मिलते हैं 100 गज के, पॉकेट बी और सी के अंदर आपको प्लॉट्स मिलते हैं बड़े साइजेस के। जो इनके प्राइम प्लॉट्स हैं इसके अंदर आपको 200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स मिलते हैं। पॉकेट डी की एडवांटेज ये है कि ये जितने भी प्लॉट्स होंगे इसमें मेजॉरिटी जो प्लॉट्स हैं वो क्रिकेट ग्राउंड और क्लब हाउस फेसिंग होंगे।
सभी प्लॉट्स के साथ आपको एक सर्विस एरिया मिलता है। सो ये सर्विस एरिया मल्टीपर्पज़ रोल प्ले करेगा। जैसे एट दिस पॉइंट इन टाइम यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं वो इसके ऊपर आएंगे। फ्यूचर में जितनी भी वाटर लाइन या फिर इंटरनेट केबल लाइंस वो इस सर्विस एरिया में आएंगी। और फ्यूचर में एक और इसकी अच्छी बात यह है कि आप अगर चाहें तो इसको एज अ पार्किंग स्लॉट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी प्लॉट्स के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। रोड्स काफ़ी वाइड हैं और अगर आप आसपास देखते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जस्ट इमीडिएट पीछे वेटलैंड एरिया और भरतपुर सेंचुरी आती है। तो 750 एकड़ की ये पूरी सेंचुरी है। ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में मुझे लास्ट ईयर पता लग गया था, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम इट वाज नॉट एक्सक्लूसिवली विथ अस। सो नाउ दिस इज़ एक्सक्लूसिवली मार्केटेड बाय 360 प्रॉप गाइड। सो अगर आप चाहें तो इसमें आकर जो प्रॉपर्टी है वो थ्रेशोल्ड रेट पर ले सकते हैं। सो व्हेन आई से एक्सक्लूसिव, इसका मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस और एक थ्रेशोल्ड प्राइस। सो जब आप हमारे थ्रू आते हैं तो आपको एक थ्रेशोल्ड रेट पर सेम प्रॉपर्टी मिल जाती है। मुझे आज तक 3 ही टाइप के लोग मिले हैं। एक जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, एक जिन्होंने वीडियो देखी मुझे कांटेक्ट करा और प्रीवियसली जितने अलग अलग प्रोजेक्ट थे उसके अंदर इन्वेस्ट करा या अपने लिए घर लिया। तीसरे वो जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और मुझे सिर्फ साइट पे मिलते हैं। सो गाइस, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एक्सक्लूसिव डील देन गिव अस अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। अब बात करते हैं यहाँ पर प्राइसिंग की। सो ये सबसे मेन चीज़ है गाइस, ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो कार्ड प्राइस रखा गया है वो 50,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड है। ऑब्वियसली ये कार्ड प्राइस है, इसके ऊपर डिस्काउंटिंग अवेलेबल है। पेमेंट प्लान बहुत ही अट्रैक्टिव है। 50-50 का पेमेंट प्लान है। 50 आपको एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट देना है, 50% देना है आपको ऑन ऑफर ऑफ पोजेशन। एक और मेन चीज़, यहाँ पर आप 15 मीटर तक की ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो अगर आप स्टिल्ट बनाते हैं तो उसके ऊपर 2.5 फ्लोर और बना सकते हैं। अगर आप बेसमेंट बनाते हैं तो 2.5 फ्लोर और बना सकते हैं। सो बेसमेंट नॉर्मली यहाँ पर कोई बनाएगा नहीं, बिकॉज उसके अंदर कवरेज जो आपको मिलती है वो सिर्फ 60% मिलती है, बिकॉज आपको रिटेनिंग वॉल्स बनानी पड़ती है। सो अगर आप स्टिल्ट बनाते हैं तो उसके ऊपर 2.5 फ्लोर आप और आराम से बना सकते हैं। जो टेरेस एरिया है उसमें आप सिर्फ 50% पर ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको अथॉरिटी के अप्रूवल चाहिए होंगे। तो आप अगर किसी भी आर्किटेक्ट से, इनफैक्ट जो एमटेक की टीम है ये भी आपको आर्किटेक्ट प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिक जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है उसका 2% जो फ़ीस होती है वो अथॉरिटी फ़ीस होती है। सो ये देकर आप अपने जो मैप्स हैं वो पास करवा के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, बहुत ही लिमिटेड नंबर हैं प्लॉट्स के। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ कॉल कीजिए, बिकॉज़ ये चीज़ ऐसी है जो फर्स्ट टाइम विजिट में क्लोज़ हो सकती है। बिकॉज़ पूरे नोएडा एक्सटेंशन के अंदर आपके पास प्लॉटिंग के अंदर और कोई विकल्प नहीं है। आपके पास जो विकल्प आता है वो या तो वेव सिटी के अंदर आता है या फिर आपको यमुना एक्सप्रेसवे जाना पड़ेगा। सो आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार 199 ही प्लॉट्स हैं, लेकिन ये लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। बट ट्रस्ट मी गाइस, उस समय इन प्लॉट्स को बेचना बहुत मुश्किल था। रीज़न बीइंग, जब ये लास्ट ईयर प्लॉट्स लॉन्च हुए थे, किसी और कंपनी ने इसको बेचना शुरू करा था। उस समय लिटरली यहाँ पर खेती हुआ करती थी, उनके पास टीम बड़ी थी, बट विजुअलाइज़ करवा के चीज़ों को बेचना बड़ा मुश्किल होता है। बट आज आप ग्राउंड रियलिटी अगर चेक करना चाहते हैं तो आप साइट पर आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। दिस इज़ नाउ एक्सक्लूसिवली मार्केटेड बाय 360 प्रॉप गाइड। तो एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स हैं, आपको प्रॉपर्टी जो है वो थ्रेश होल्ड रेट पर मिल जाती है। तो आज की डेट में अगर आप यहाँ पर डेवलपमेंट देखते हैं तो आप देख सकते हैं डिमार्केशन हो गई है, सर्विस एरिया पूरा कंप्लीट है। इसके बाद लाइट्स और पोल्स का जो काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। आप बाउंड्री वॉल देख सकते हैं, वो भी कंप्लीट है। स्टार्टिंग में जो कमर्शियल है वो भी उसका जो काम है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। फ्यूचर में जो मेट्रो यहाँ पर जो पास्ड है वो भी बिल्कुल मेन रोड जो 130 मीटर रोड है उसके ऊपर पास्ड है। सो ये सारी चीज़ें आप ग्राउंड रियलिटी पे आके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो 2.5 फ्लोर तक आप बना सकते हैं, ग्राउंड प्लस 2.5 फ्लोर। सो ये सारी चीज़ें आपको एक लिमिटेड बजट के अंदर मिल रही है। और जिन लोगों का बजट अप्रॉक्सीमेटली 2 CR तक का है वो यहाँ पर एक लाविश विला अपना बनाकर उसको अपने हिसाब से जी सकते हैं, बिकॉज ज़मीन भी आपकी, छत भी आपकी। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।